हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के एक ऐसे को जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बताया है कि ट्रेडिशनल और पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में विमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था, उनकी पोजीशन क्या होती थी सोसाइटी में। यह एक फ़िक्शनल टेक्स्ट है, मीन्स इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और प्लेसेस के नाम फ़िक्शनल हैं, लेकिन इसमें बताई रियलिटी हुई है कि वुमेन की पोजीशन क्या होती थी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि इसका नरेशन चाहे वो खुद कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, वो उन सोसाइटीज़ की उन वुमेन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनमें टैलेंट और जीनियस होने के बावजूद भी सोसाइटी द्वारा उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया और उन्हें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। यह ऐसे वर्जीनिया वुल्फ के लेक्चर्स पे बेस्ड है जो उन्होंने दिए थे एक यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी को एक फिक्शनल नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, और माना जाता है कि यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का फ्यूज़न है। तो वर्जीनिया वुल्फ 1929 की बात करती हैं जब वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ वुमेन स्कॉलर्स को एड्रेस कर रही हैं। वो बात कर रही हैं विमेन और फिक्शन के बारे में। वो कहती हैं कि विमेन को इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर अपने वर्क्स को लिखने के लिए मनी और फ्रीडम तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ अपना रूम भी चाहिए। रूम का मतलब यहाँ पर है कि अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इनमें से कोई भी चीज़ वुमेन के पास अवेलेबल नहीं होती थी, तो उन्हें मेन पे डिपेंड होना पड़ता था, इसलिए सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी। तो अब वर्जीनिया वुल्फ ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना एक एक्सपीरियंस हमें बताती हैं। यूनिवर्सिटी की हर चीज़ को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए वो वहाँ के लॉन से गुजरती हैं, चैपल से गुजरती हैं, तो कुछ गार्ड्स उसे वहाँ पर बार बार टोकते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं घूम सकती क्योंकि यह प्लेस स्कॉलर्स के लिए रिजर्व्ड है, और स्कॉलर्स तो मेनली मैन ही होते थे। तो अब वो वहाँ पे लंच करने जाती है और वहाँ के एक्सीलेंट फूड और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर से काफ़ी इम्प्रेस होती है। वहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड से बात करती है, उसका नाम होता है मैरी सीटन, यह भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो मैरी सीटन उसे बताती है कि मैन कॉलेजेस को तो किंग्स की तरफ से या फिर वेल्दी मैन की तरफ से फंडिंग हो जाती है, लेकिन विमेन कॉलेजेस को फंडिंग करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तब के टाइम की वुमेन तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती ही नहीं थी, तो वुमेन कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब थी। फिर वो दोनों बात करती हैं अपनी मदर्स की या फिर और दूसरी वुमेन की, कि अगर उनकी मदर्स पढ़ी लिखी होती या फिर इंडिपेंडेंट होती तो आज वो भी इंडिपेंडेंट होती, उन्हें इस तरह से जीना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ हमें यह इंडिकेशन दे रही हैं कि हमें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना होगा, और अगर आज की विमेन अवेयर नहीं हो पाई तो आने वाली जनरेशन को भी वही डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी जो उस टाइम वर्जीनिया वुल्फ जैसी और विमेन ने फेस की थी। तो आगे उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वुमेन की ऐसी हालत क्यों है, क्यों वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वो जाती हैं लंदन की एक लाइब्रेरी में। वहाँ पर उसे बहुत सारी बुक्स मिल तो जाती हैं, लेकिन यह सब बुक्स मैन ने लिखी होती हैं विमेन के बारे में। और इन बुक्स को पढ़ के वर्जीनिया वुल्फ को ऐसा लगता था कि इन बुक्स में विमेन को हमेशा लो और इन्फीरियर ही बताया गया था। उन्हें ऐसी कोई बुक नहीं मिली जो कि एक विमेन ने लिखी हो। सभी बुक्स में बस एक ही बात को रिपीट किया गया था कि विमेन लो होती हैं, हायरार्की में उनका स्टेटस लो होता है। वर्जीनिया वुल्फ चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसी बुक मिले जिसमें विमेन की डेली लाइफ के बारे में बात की हो, लेकिन ऐसी कोई बुक वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। फिर वो सोचती है कि मेल राइटर्स विमेन के बारे में इतना सब कुछ लिखकर आखिर प्रूव क्या करना चाहते थे। तो इतनी सारी बुक्स में एक ही बात को रिपीट किया जाता था कि वुमेन इन्फीरियर हैं, और यह बात वो वुमेन के माइंड में बिठा देना चाहते थे ताकि वो इससे ज़्यादा कुछ और सोच ना सकें और सोसाइटी से अपने राइट्स को मांग ना सकें। तो आगे वो बताती हैं कि वो इस बात के लिए अपने आप को लकी मानती हैं कि उसकी आंट ने उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो इन पैसों से वो अपने वर्क्स को लिख सकेंगी, अपने वर्क्स को पब्लिश करा सकेंगी। अब वो कुछ भी अपने हिसाब से सोच सकेगी और अपने लिए सोच सकेगी। अब उसके पास मनी और सिक्योरिटी है और कोई भी उसे यह सब छीन नहीं सकता। तो अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मेनली मैन पे। तो अब वो बात करती हैं एलिजाबेथन एरा की। एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर ने बहुत प्रोग्रेस की थी, इसीलिए इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। चाहे यह एज एडवांसमेंट लेकर आई थी, लेकिन वुमेन के राइट तब भी उतने ही थे, उनका स्टेटस लो ही था सोसाइटी में।
लेकिन इस गोल्डन पीरियड में भी वुमेन ने राइटिंग क्यों नहीं स्टार्ट की? तो वर्जीनिया वुल्फ इसके कारणों के बारे में हमें बताती हैं। तो वो जूडिथ शेक्सपियर के कैरेक्टर से हमें इस बात को समझाती हैं। यह भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है और माना जाता है कि ये विलियम शेक्सपियर की सिस्टर है। जूडिथ में भी शेक्सपियर जितना ही टैलेंट और जीनियस था। वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर उसकी शादी कर दी थी टीनेज में। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके वहाँ से भाग गई थी लंदन। वो थिएटर ज्वाइन करना चाहती थी, एक एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसे यह सब नहीं करने दिया गया। औरतों और उसका मजाक भी उड़ाया गया कि एक लड़की होके वो एक एक्टर बनना चाहती है, और फिर उसको मोलेस्ट और हरास भी किया गया। तो ऐसे एंड में हारकर वो सुसाइड कमिट कर लेती है। तो जूडिथ की स्टोरी से वर्जीनिया वुल्फ हमें यह बताना चाहती हैं कि ऐसा नहीं था कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में विमेन के पास टैलेंट नहीं था या फिर कुछ करने की विल पावर नहीं थी। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनके पास राइट्स नहीं थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी और पर्सनल स्पेस भी नहीं थी। इसीलिए उन्हें हर एक लेवल पे सप्रेस ही किया गया था। एलिजाबेथन पीरियड की अपर क्लास वुमेन में पैट्रियार्की को लेकर या फिर मेल डोमिनेंस को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन वो इसे निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि उन्हें ज़रिया नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर अफ्रा बेन के बारे में बताया गया है। उन्होंने कल्चरल बैरियर्स को तोड़ के लिखना स्टार्ट किया था अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और वो दूसरी विमेन राइटर्स के लिए एक रोल मॉडल बनी। तो अब वर्जीनिया वुल्फ बात करती हैं 19th सेंचुरी की कुछ फेमस फीमेल नॉवलिस्ट्स की, जिनमें जेन ऑस्टन, एमिली ब्रंटे, शार्लेट ब्रंटे और जॉर्ज एलियट के बारे में वो बताती हैं। यह फीमेल राइटर्स बहुत अच्छी सोशल ऑब्जर्वर्स थीं। सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही थी उन सभी को ये अच्छे से ऑब्जर्व करती थी और समझती थी। इसीलिए इन्होंने नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट की थी, क्योंकि नॉवेल्स में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो अब वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि उस टाइम जो भी नॉवेल्स लिखी जाती थी उन सब के टॉपिक्स मैन से ही रिलेटेड होते थे, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। कोई भी फेमिनिज्म पे ना तो लिखना चाहता था और ना ही पढ़ना चाहता था, और इन फीमेल राइटर्स को भी ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे ही लिखना पड़ता था, लेकिन यह उनका जॉनर नहीं था, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके वर्क्स सफ़र करते थे और उनको भी इतनी फेम नहीं मिल पाती थी। अब वर्जीनिया वुल्फ हमें बताती हैं मैरी कार्माइकल के बारे में। यह भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो वो बताती हैं कि मैरी कार्माइकल एक बहुत फेमस फीमेल राइटर हुई हैं और उन्होंने लाइफ्स एडवेंचर नाम का एक वर्क लिखा है। उन्होंने लेस्बियनिज्म के टॉपिक पे भी लिखा था, तो उनसे पहले इस टॉपिक पे किसी ने भी बात नहीं की थी। अपने वर्क्स में एक मैन और वुमेन के रिलेशनशिप के बारे में तो सभी लिख रहे थे, लेकिन टू वुमेन के रिलेशनशिप के बारे में कोई नहीं लिख पाता था। इन्होंने लिखा था कि फिजिकली और इमोशनली भी दो वुमेन एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ मैरी कार्माइकल को बहुत एडमायर करती हैं, बहुत प्रेज़ करती हैं उनकी, और उन्हें अपने जैसी और फीमेल राइटर्स के लिए रोल मॉडल भी मानती हैं। तो इन दी एंड वर्जीनिया वुल्फ फिर से वही बात बताती हैं कि जब तक विमेन के पास फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी नहीं होगी, तब तक विमेन इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी। वो कहती हैं कि विमेन राइटिंग ज़रूरी है, फेमिनिज्म पे लिखा जाना चाहिए, और वो विमेन स्कॉलर्स को यह कहती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और एजुकेशन गेन करनी चाहिए। चाहे जूडिथ अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हमें सोसाइटी को यह दिखाना है कि जूडिथ हम सब में ज़िंदा है, और चाहे लड़की हो या फिर लड़का, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। तो यहीं पर हमारा टेक्स्ट होता है ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय।